ये जी बहुत तारीखी चर्च है, इसमें लोग अंदर जा रहे हैं। बहुत इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत पुराने तर्ज की है, बहुत तारीखी है। और ये एक मेन मार्केट के बिल्कुल चौराहे में सेंटर में बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द जदीद दुकानें, शॉप्स हैं और आर्किटेक्चर इसका बहुत ही तारीखी लग रहा है। बहुत पुराने चर्चेज़ में शायद एक है ये। इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बता रही है कि ये बहुत पुराना है। एग्जैक्ट इसकी इंफॉर्मेशन में बाद में चेक करके तो आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप इस्माइल साहब पीछे करें कैमरा। जी जी, यहाँ खड़े हूँ मेरे साथ। जी जी, वो सामने पार्लियामेंट हाउस है। जी जी और जी, वहाँ रोड गुजरती है, 2 रोड हैं, ऊपर और नीचे ठीक, 2 रोड हैं। ठीक। उस रोड से लेके नीचे तक टोटली आपको जो विजिटर हैं वो मिलेंगे और मुख्तलिफ ममालिक के लोग और शॉपिंग सेंटर और फूड स्ट्रीट होने की वजह से लोगों का रश रहता है। जी जी, और आज इतवार होने की वजह से आप देख रहे हैं कि लोग चहलकदमी के लिए या अभी चर्च में बंदे देख रहे हैं इबादत के लिए और शॉपिंग जी। के लिए कुछ स्टॉल खोले हुए हैं। जी जी, इतवार होने के बावजूद खुले हुए हैं। तो ये एक फूड स्ट्रीट भी हो गया, शॉपिंग सेंटर भी हो गया। ठीक। और आप देख रहे हैं कि कितने ममालिक के बंदे आपको अचानक गुजरते नज़र आए हैं। जी जी जी। और क्योंकि मौसम ऐसा है, हाँ। ये जो इस माह में रश होता हाँ रश होता है, सही है। है। वैसे भी आम दिनों में भी यहाँ रश रहता है। जी, ये हमारे मेज़बान दोस्त मियाँ वकार साहब हमें बता रहे थे इस जगह के बारे में कि ये टूरिस्ट हब है। हाँ, ये इस स्ट्रीट का नाम है इरमू स्ट्रीट है और ये टूरिस्ट से भरी होती है हर और वक्त। इसकी सैली जितनी रोड्स हैं, जितनी गलियाँ हैं, जी वो जी, भी इसी तरह खाने पीने की चीज़ें और शॉपिंग के लिए ये सारी वो है ये बनी हुई। हाँ जी, आप जिधर भी निकलेंगे, जिस गली में भी निकलेंगे। सही है, ठीक, ज़बरदस्त। दोस्तों ये नारियल की गिरी है जिसको हमारे मुल्क में अमूमन कहा जाता है खोपा गिरी। ठीक है, नारियल गिरी है। तो ये इसके देखें कि इन्होंने कैसे प्यारे तरीके से इसको लगाया हुआ है। पूरा इनका स्टॉल देखें। चीज़ प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक सेंस होती है और वो बहुत प्यारी यहाँ पे मुझे नज़र आई है। ये देखिए फुहारा लगा हुआ है, इसमें फुहारे लगे हुए हैं बल्कि। और ये अंकल हैं, इनको हमने बोला था कि हेलो हाय कर दें, बट इन्होंने तो ज़िंदगी से तो मायूस लग रहे हैं। इन्होंने कोई नहीं मतलब किया। और ये साथ दूसरी तरफ खोपरे से बनी हुई चीज़ें और इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हसनैन साहब और मेरे मेज़बान मियाँ वकार साहब रुक गए हैं, खोपरा गिरी के मज़े भी ले रहे हैं। और यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है, एक बुक स्टॉल है और हर तरह की किताबें यहाँ पे लगती हैं जो ग्रीक लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ भी मुझे लग यही रहा है कि किताबें पढ़ने से लोग इतना भी बरत रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा। और इस तरफ छलियाँ जनाब भुट्टे जो है वो बुनाई हो रही है उनकी और लोग ख़रीद रहे हैं। बात वही है जी कि जिस जगह बंदे के पास पैसा हो तो उसके लिए ये बेहतरीन जगह है। यूरोप का निस्बतन सस्ता मुल्क है और हर ब्रांड हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये स्ट्रीट सिंगर हैं और ये भी एक तरीका है। यहाँ पे लोग भीख नहीं मांगते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और देखने वाले जो हैं वो कुछ न कुछ उनको दे कर जाते हैं। मियाँ साहब हमसे आगे आगे जा रहे हैं
उनके कोई दोस्त हैं, सदर प्रेस क्लब एथेंस, जनाब खालिद मुग़ल साहब, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और प्रेसिडेंसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जी मियाँ साहब, वो मोहतरम पीछे खड़े हो गए, शायद आ रहे हैं। और ये एक खातून अजीब जो है वो लिबास पहन के, खातून है या बंदा है, फूल उठा के खड़ी है। ये पहला भिखारी हमें नज़र आया यहाँ का जिसकी टांगें नहीं है, उसने लिख के लगाया हुआ है कि इसकी हेल्प की जाए। जी दोस्तों, मैं आपको पहले लोगों का व्यू दिखा रहा था, अब मैंने कहा ज़रा अपनी शक्ल भी दिखा दी जाए रिकॉर्ड के तौर पे। इस तरफ हमारा कलीसिया और पीरिया। और ये क्या है मियाँ साहब, पीछे क्या है ये बिल्डिंग? ये पार्लियामेंट हाउस है गुड। सामने। और ये जगह जो है यहाँ इhtजाज करने वालों के लिए, हाँ जी, इhtजाज वगैरह करते हैं, यहाँ आते हैं लोग, मुख्तलिफ तंजीमात और मुख्तलिफ जाति ऐसे ला सकते हैं, वो इhtजाज करते हैं। और सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। और पार्लियामेंट स्क्वायर कहते हैं इसको। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ छोटी छोटी बातों में भी इhtजाज का इनको हक है और इसकी बात सुनी जाती है लोगों की, उससे अमल दरामद भी होता है। और इस वक्त ये जवेद बलोच साहब हैं, बोलो न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग इस टाइम यूनान की प्रेसिडेंट हाउस के सामने हैं और यहाँ पे लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे गार्ड्स की तब्दीली होती है, या एक कह लें कि कोई मिनी परेड होती है, तो उसका मुजाहरा हो रहा है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, ये इस वक्त जो है ये हम लोग यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में मौजूद है और एथेंस का जो ये है पार्लियामेंट है। जो यूनान का जो ये एथेंस जो दारुल हुकूमत बना है ये पहला नहीं है, ये दूसरा है। जो पहला दारुल हुकूमत है और जो पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो नाफ्लियो के अंदर है। यहाँ से तकरीबन पौने 2 घंटे का रास्ता है। नाफ्लियो जो कि पेलोपोनेसोस के अंदर आता है वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये नाफ्लियो जो है इसको पहला यूनान का दारुल हुकूमत होने का शर्फ हासिल है और पहला पार्लियामेंट भी वहीं है। ये तीसरा पार्लियामेंट है यूनान का। तो दूसरा जो इनकी जो असेंबली थी वो इसी रोड पर आगे जाके बैक साइड इस रोड पे स्तादियों पे छोटा सा था वो जो था वो दूसरा था। और ये जो है रिसेंट है। इस पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ी वसी तारीख है। ये बादशाह का महल हुआ करता था। आई थिंक ओथोनास जो बादशाह था जो कि डेनमार्क में जो कहते हैं कि जी परवरिश पाई और आया था। तो ओथोनास जो था यहाँ पर वो शहजादा भी था और फिर बादशाह भी बना। ये जो यूनानी तारीख में जो सिपाही जो ये कह लें कि जो इनकी मार्शल लॉ जो कह लें, उन्होंने जो सिपाहियों ने फ़ौज ने जो इनसे इख्तियारात लिए थे बादशाह से, वो यही आखिरी था। और यहाँ पर उसका जो महल था इसको उन्होंने पार्लियामेंट में बाद में तब्दील कर दिया। इस महल को बनाने की एक तारीख है और जब बादशाह ने ये महल तामीर करवाया था तो उसके अंदर बहुत से जो वर्कर्स थे, जो मज़दूर थे, वो उन्होंने ख़ास तौर पे यूनान का एक जजीरा है अनाफ्योतिका, वहाँ से मंगवाया था। अनाफ्योतिस या अनाफ्योतिका है, अनाफ्योतिस से मंगवाया था। और जो मज़दूर थे, जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में जो मज़दूर थे उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करना था। तो करीब तरीन ही उसने कहा बादशाह ने कि आपकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है और उनको कहा गया था कि अपने रहने के लिए एक कॉलोनी टाइप की यहाँ अपना कोई घर बनाया जाए। तो वहाँ पर अगर हम जाएंगे यहाँ से तकरीबन 1000 गज पे होगा अगर यूँ सीधा हम जाएँ, करीब ही है। और वहाँ पर मज़दूरों ने अनाफ्योतिस से जजीरे से जो मज़दूर आए थे उन्होंने जिस तरह से वो उनका रहन सहन उस जजीरे पे था उसी तर्ज अमल के जो उन्होंने यहाँ पर अपने मकानात बनाए थे। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हम यूनान के जजीरे जो क्लादस में है उसका अनाफ्योतिका में आ गए। तो उनको कहा जाता है अनाफ्योतिका स्पीतिया, यानी कि स्पीतिया कहते हैं घरों को। अनाफ्योतिस वालों के घर जो कि वो मज़दूर थे उन्होंने अब तामीर किए थे, वहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे। आप देखिएगा कि किस तरह से वो छोटे छोटे घर हैं, एक के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए, और राह गुज़र जो है वो इतनी राह गुज़र होगी तकरीबन 2 फीट, उसमें से आप राहदारी में गुजर सकते हैं और बहुत खूबसूरत घर बनाए गए हैं। अभी आपको वहाँ पर लिए चलते हैं। दोस्तों ये मेरे बैकग्राउंड पे एक उस्मानी दौर की मस्जिद है यहाँ एथेंस में, शायद कन्फर्म नहीं है। और ये अब इन्होंने एज ए मतलब एक हिस्टोरिक प्लेस उन्होंने इसको रखा हुआ है, ना मस्जिद के तौर पे नहीं है। और ये सील है, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तो कुछ निशानियाँ, बल्कि काफ़ी निशानियाँ हैं यहाँ पे। उस्मानियों ने 300 साल से ज़्यादा यूनान पे हुकूमत की है। तो यहाँ पे उनका आर्किटेक्चर और मसाजिद नज़र आती हैं जो बंद है। जी इमारत है जो न सिर्फ रफ्ता उस कॉलोनी की अहद की याद दिलाती है, बल्कि साथ ही साथ इसका भी तस्करा होता है कि कैसे ये मस्जिद है जी। तो आप इनके महकमा जो है कल्चर का उसने प्रिजर्व किया हुआ है। इसको अगर हम जूम करें तो इसके महराब या इसके मेन दरवाजे के ऊपर हमें मस्जिद का नाम है जिस तरह की कहा जाता है वो आ गया यहाँ पे कुछ, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ आयतें वगैरह भी गंदा हैं, लेकिन क्योंकि मेरे मोबाइल कैमरे से उनको इतना जूम करना मुमकिन नहीं है, तो ये अहद रफ्ता की याद दिलाती हैं। 300 साल तक उस्मानियों ने यहाँ पे हुकूमत की है, उसकी निशानियाँ हैं। ये एथेंस में एक और तारीख़ी मकाम है, इनकी कोई तारीख़ी जगह है यूनानी तहज़ीब की। इसके बिल्कुल पीछे ये स्क्रीन के सेंटर में दरख्तों के दरमियान फ़तेह मास्क है, फ़तेह मस्जिद है, जो कि उस्मानियों ने तामीर की थी। इसको बिल्कुल बंद किया हुआ है इन्होंने, और
इस पे बस एक जगह कहीं कुछ छोटा सा लिखा हुआ है कि ये मस्जिद है और इसके अंदर जाना मना है। तो बहरहाल निशानियाँ बाकी हैं। हाँ जी, ये वो जगह है एथेंस में, एक पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे सुकरात को कैद करके रखा गया था। इसकी यहाँ पे बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे पूरी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे सुकरात को कैद किया गया था। ये एक चट्टान है बहुत बड़ी, इसके अंदर जेल बनी हुई है। हाँ जी दोस्तों, इस टाइम हम एथेंस के एक पहाड़ी मुकाम पे हैं। तारीखी पहाड़ी है जिसको माउंट ऑफ म्यूज़िज़ या हिल ऑफ म्यूज़िज़ कहते हैं। इस किताब पे भी ये एक तारीखी मुकाम है और यहाँ से आप जब चारों तरफ नज़ारा करते हैं तो ये शहर एथेंस का तकरीबन 360 व्यू है और ये पीछे इसका जो तारीखी मुकाम है वो है सामने वाली चोटी पे। और इस पहाड़ी के चारों तरफ जो है वो एथेंस शहर आबाद है और यहाँ पे समंदर भी नज़र आता है। ये दोस्तों एथेंस की एक बड़ी मशहूर गली कह लें या बाज़ार कह लें या मार्केट, फूड स्ट्रीट है, मार्केट भी है, बड़ा यहाँ पे रौनक है। और